जयराम महतो को मालूम ही नहीं है कि मेरे पास 1908 का है, 1932 नहीं है। मेरे पूर्वज बेरमो में तब से हैं जब से शायद जयराम महतो जी के दादा परदादा झारखंड नहीं आए होंगे या परदादा झारखंड नहीं आए होंगे। ये वर्ष चुनावी ज़रूर है, लेकिन बेरमो का बेटा चुनावी नहीं है। मैं 365 दिन इसी तरह लोगों के बीच में रहता हूँ। और क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे है? रविंदर पांडे से है, जयराम महतो से है, कल एक और उम्मीदवार तीर्थनाथ महतो भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मेरा मुकाबला राजेंद्र बाबू के संस्कार से। जो लोग राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए लोग ऐसी बातें करते हैं, किसी ने धर्म के नाम पर आगे बढ़कर अपनी राजनीति चमकाई, किसी ने अलग अलग जातियों को अपना के अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन हम नहीं भूल पाए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं। वो बोल रहे हैं फेसबुक में, तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसको काटने की बात कर रहे हैं? जो झारखंड में रह रहा है उन्हीं को काटने की बात कर रहे हैं। अगर आपको वोट नहीं दिया तो आप उसे काटोगे? ये तो दुर्भाग्य है। सांसद विधायक विकास के मुद्दे पे चुना जाना चाहिए, ना कि जाति धर्म पार्टी माटी के आधार पर। चुनाव जीत कर आए उस समय एक सिंपैथी भी थी, दूसरा सरकार का एक ताकत भी था। अब ये चुनाव है तो इसमें जब मैदान में जा रहे हैं तो क्या अंतर पा रहे हैं? कि मैंने 1300 करोड़ से ऊपर का काम किया है और जनता इस बात को जानती है कि मैंने 1300 करोड़ से ऊपर का काम किया, उनको दिखता है। तो यहाँ पे काम बोलता है, यहाँ पे लोगों का साथ बोलता है, यहाँ पे लोगों के लिए खड़ा रहना वो बोलता है। जाति धर्म पार्टी माटी बेरमो में नहीं चलता। नमस्कार, इस वक्त मैं बेरमो में हूँ। रात के करीब 10:30 बज रहे हैं और मेरे साथ कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी उम्मीदवार अनूप सिंह हैं। बेरमो का चुनाव इस बार थोड़ा दिलचस्प हो गया है। पहले तो माना जा रहा था कि मामला आमने सामने का है। कांग्रेस के उम्मीदवार अनूप सिंह थे और बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया रविंदर पांडे को। लेकिन जयराम महतो जो डुमरी में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि वो बेरमो से भी अब चुनाव लड़ेंगे। तो माना जा रहा है कि मामला त्रिकोणीय हो सकता है या फिर और कोई उम्मीदवार सामने आ सकते हैं। अनूप जी, इतनी रात तक घूम रहे हैं, कितने बजे तक ये कैंपेनिंग चलता है? कैंपेन की बात नहीं है सनी भाई, ये वर्ष चुनावी ज़रूर है, लेकिन बेरमो का बेटा चुनावी नहीं है। मैं 365 दिन इसी तरह लोगों के बीच में रहता हूँ और आए दिन कभी भी मैं बेरमो में रहूँ, मैं रात में 12-1 मेरे को बज ही जाता है घर पहुँचने में। चर्चा है कि बड़ा दिलचस्प हो गया है बेरमो का चुनाव। दिलचस्प इसलिए हो गया क्योंकि मीडिया ने इसको सुर्खियाँ बना दी है, और जब सुर्खियाँ कोई चीज़ बन जाती हैं तो अंत तक लोग उसका रिज़ल्ट या उसका नतीजा क्या निकला इसके लिए लोग लगे रहते हैं। तो दिलचस्प इसलिए हो गया। राजेंद्र बाबू यहाँ से जीतते रहे, उसके बाद फिर आप आए। क्या लगता है कि आपका मुकाबला किससे है? रविंदर पांडे से है, जयराम महतो से है, कल एक और उम्मीदवार तीर्थनाथ महतो भी नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। मेरा मुकाबला राजेंद्र बाबू के संस्कार से। अगर मैं संस्कार को जीवित रख पाया होऊंगा 3.5 साल तो मैं चुनाव जीतूंगा। अगर मैंने राजेंद्र बाबू के संस्कार से थोड़ा भी भटका होगा तब मैं चुनाव में थोड़ी सी मेरी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मेरा मुकाबला प्रत्याशियों से नहीं है, बेरमो के जो पूर्वज हैं उनकी संस्कार को जीवित रखना है, यही मेरा मुकाबला है। अभी तक लग रहा है कि ठीक है? अभी तक नहीं, आगे भी ठीक रहेगा। तो ये जो लोग आ रहे हैं, जैसे अब जयराम महतो आ गए, वो कह रहे हैं कि यहाँ बाहरी और भीतरी का एक वो नारा दे रहे हैं, तो उससे क्या लगता है कि आपको नुकसान होगा? जयराम महतो को मालूम ही नहीं है कि मेरे पास 1908 का है, 1932 नहीं है। मेरे पूर्वज बेरमो में तब से हैं जब से शायद जयराम महतो जी के दादा परदादा झारखंड नहीं आए होंगे या परदादा झारखंड नहीं आए होंगे, क्योंकि ये तो मुंडेरियों का और आदिवासियों का झारखंड रहा है। यहाँ पे जो भी आया है बाहर से आया है, और बाहर से आने में सभी लोग आके बसे हैं। हिंदुस्तान है, सबको अधिकार है, लेकिन मैं उस पर बात नहीं करता हूँ कि कौन 1908 का है कौन 1932 का है। 1932 झारखंड के लोगों का हक था, क्योंकि बिहार में भी 1932 है, बंगाल में भी 1932 है, उड़ीसा में भी 1932 है, बंगाल में भी 1932 है, तो झारखंड में क्यों नहीं होता? और ये मिला, हमारी सरकार ने इसको बिल विधानसभा से पारित भी किया। लेकिन उसके आधार पर विधायक सांसद चुनना
मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ होगा, क्योंकि जिस तरीके से आप जाति, धर्म, पार्टी से अलग हटकर बाबा साहब के संविधान को गिनाते हैं, उसी तरह माटी से भी अलग हट के बाबा साहब को संविधान को गिनाना होगा, क्योंकि हिंदुस्तान की माटी एक है और वो हमारी भारत की मिट्टी है। उस भारत में सभी समाज के लोग, सभी वर्ग के लोग, सभी मजहब के लोग, सभी जाति के लोग को रहने का अधिकार है। अब कोई झारखंड से जाके दूसरे जगह बस गया तो लोग उसको अब थोड़ी भगा देंगे। आप अंडमान जाइए, 3 लाख की आबादी है, 1 लाख की आबादी वहाँ पे झारखंडी है। तो अब लोग अंडमान की सरकार बोले या सेंट्रल गवर्नमेंट बोले कि अंडमान से झारखंडियों को भगा दो, ऐसा थोड़ी होता है। आज हमारी मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं कि जो झारखंड से जाके असम में बसे हैं उनको आदिवासी का दर्जा मिलना चाहिए, टी ट्राइब का। तो आखिर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो कहीं पे भी बसा हो उसको मिलना चाहिए। ये तो राजनीति का एक सलूफा है, जो लोग राजनीति में अपने आप को चमकाने के लिए लोग ऐसे ऐसी बातें करते हैं। किसी ने धर्म के नाम पर आगे बढ़कर अपनी राजनीति चमकाई, किसी ने अलग अलग जातियों को अपना के अपनी राजनीति चमकाई, लेकिन हम नहीं भूल पाए कि हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में सभी को पूजा जाता है। अगर हिंदुस्तान में हम लोग गांधी जी को याद करते हैं तो हम लोग आपको अब्दुल कलाम जी को भी याद करते हैं। अगर हम लोग धोनी को याद करते हैं तो हम लोग इरफान पठान को भी याद करते हैं। अगर हम लोग अपनी बेटियों के बारे में बात करते हैं, परमवीर अब्दुल हमीद की बात करते हैं, तो झारखंड सबका है, हिंदुस्तान सबका है। और अब तो बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा समझदार हो गए। लेकिन आप कह रहे हैं कि हिंदुस्तान सबका है। मैं अभी बाबूलाल मरांडी जी के नॉमिनेशन से लौट रहा हूँ, वहाँ बिरंची नारायण अभी बोकारो से उम्मीदवार हैं भाजपा के, वो नारा लगा रहे थे कि जो बटेगा वो कटेगा। यही तो दुर्भाग्य है, यही तो दुर्भाग्य है। एक तरफ आप मोदी जी की पार्टी को बोलते हैं कि राष्ट्र की बात करो, और उन्हीं के पार्टी के लोग, आज तो मैं फेसबुक में भी देख रहा था, वो बोल रहे हैं, फेसबुक में तमाम बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कि जो बटेगा वो कटेगा। ये तो दुर्भाग्यपूर्ण है। किसको काटने की बात कर रहे हैं? जो झारखंड में रह रहा है उन्हीं को काटने की बात कर रहे हैं। अगर आपको वोट नहीं दिया तो आप उसे काटोगे? ये तो दुर्भाग्य है। सांसद, विधायक विकास के मुद्दे पर चुना जाना चाहिए, ना कि जाति, धर्म, पार्टी, माटी के आधार पर। बेरमो की बात हम करें तो बेरमो में कभी भी जाति, धर्म, पार्टी और माटी हावी नहीं हुआ। अब मेरे पिताजी की बात ले लें। मेरे पिता 8 बार चुनाव लड़े, 6 बार जीते, 5 बार उन जेएमएम पार्टी के साथ अलायंस नहीं था, तब भी जीते। और यही हमारे आदिवासी भाइयों ने वोट दिया। तो बेरमो की जनता जानती है कि किनको वोट देना है, किनको नहीं देना। आप करोगे नहीं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। आप खड़ा नहीं होगे लोगों के प्रति तो आपको वोट नहीं मिलेगा। और लोग चाहे कुछ भी कर लें, हम अपने आप को बांट नहीं सकते हैं। हम झारखंड के हैं, हम हिंदुस्तान के हैं, और ये हमको बखूबी मालूम है। और हमारा संविधान हमें ये अधिकार देता है, किसी के बोलने पे नहीं होना चाहिए। ये राज्य में सभी लोग जानते हैं। आप उपचुनाव जीत कर आए, उस समय एक सिंपैथी भी थी, दूसरा सरकार का एक ताकत भी था। अब ये चुनाव है तो इसमें जब मैदान में जा रहे हैं तो क्या अंतर पा रहे हैं? पहले से आसान हो गया, आप लोग काम किए वैसा कि लोग आपको ले रहे हैं? देखिए, जब मैं उपचुनाव लड़ रहा था तो करीबन मेरे को लगता है भारतीय जनता पार्टी के 3 पूर्व मुख्यमंत्री कैंप कर रहे थे मेरे लिए, और उनके विधायक के खिलाफ। हाँ, मेरे खिलाफ, और उनके विधायक, उनके पूर्व मंत्री मेरे खिलाफ कैंप कर रहे थे। और मैंने उस तमाम परिस्थितियों में भी मैं चुनाव जीता और निकल के गया और लड़ कर गया। और तब भी वो मेरे को अनुकंपा का विधायक बोलते थे। पूरे साल में मैंने ये सुना कि मैं अनुकंपा का विधायक हूँ, लेकिन मैंने उस पर टिप्पणी नहीं किया, क्योंकि मैंने अपने चुनाव में ही ये बात लोगों के बीच में बोली थी। मैं 2001 से अपने पिता के साथ बेरमो में रह रहा हूँ और लोगों की दुख सुख में सब में सम्मिलित हुआ हूँ, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को अपनाया हूँ, महागठबंधन के विचारधारा को अपनाया हूँ, इंडिया गठबंधन के विचारधारा को अपनाया हूँ, बाबा साहब के विचारधारा को अपनाया हूँ। और उस समय भी मैंने बोला कि मुझे वोट इसलिए मिल रहा है क्योंकि मैं राजेंद्र बाबू का बेटा, उनके कार्य पर, उनके नाम पर वोट मिल रहा है, और बेरमो की जनता उनको श्रद्धांजलि दे रही है, इसलिए मैं जीत रहा हूँ। लेकिन मैंने उसी चुनाव में मैंने बोला था कि अगला चुनाव लड़ूंगा तो राजेंद्र बाबू के संस्कार पर और अपने नाम पर, अपने काम पर लड़ूंगा।
और बखूबी मैं जब इस चुनाव में उतरने से पहले मैं तमाम प्रखंड में गया और तमाम अपने कार्यकर्ताओं से बात की कि मैं लड़ूं कि नहीं लड़ूं। उन्होंने एक सुर में बोला कि लड़िए। उसका रिकॉर्ड है सोशल मीडिया पर, मेरे अकाउंट्स पर। उन्होंने बोला क्योंकि मैंने 1300 करोड़ से ऊपर का काम किया है और जनता इस बात को जानती है कि मैंने 1300 करोड़ से ऊपर का काम किया, उनको दिखता है। तो यहाँ पे काम बोलता है, यहाँ पे लोगों का साथ बोलता है, यहाँ पे लोगों के लिए खड़ा रहना वो बोलता है। जाति, धर्म, पार्टी, माटी बेरमो में नहीं चलता। इस बार बेरमो का क्या मुद्दा है? बेरमो का मुद्दा यही है कि बेरमो को हमें बचाना है। बेरमो को हमें जैसे हमारे पूर्वजों ने समेट के रखा था उसी तरह समेट के रखना है। यहाँ पे हर एक दूसरे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, उनके बीच में हमें लड़ाई नहीं करानी है, उनके बीच में हमें दीवार नहीं खड़ा करना है, उनको हमें और आगे विकसित करना है। यही बेरमो का मुद्दा है जो आगे भी रहेगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in